मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं डीजल मैकेनिक के टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ये इंजन टू स्ट्रोक इंजन कोई भी इंजन को चलाने के लिए दो प्रिंसिपल कार्य करता है। पहला है टू स्ट्रोक एंड दूसरा है फोर स्ट्रोक। ये जो है टू स्ट्रोक साइकिल जब इंजन को चलाया जाता है तो इसमें कुछ बातें होती हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले टू स्ट्रोक इंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें कि अपवर्ड स्ट्रोक, ये जो है आपका अपवर्ड स्ट्रोक, ये अपवर्ड स्ट्रोक है। ये दूसरा डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये जो है दूसरा डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो इसमें बात करते हैं कि ये जो अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन का दो चक्र होता है। पिस्टन में अपवर्ड स्ट्रोक में कि आपका पिस्टन में का जो दो स्ट्रोक पूरा करता है। क्रैंकशाफ्ट का दो प्रत्येक चक्कर में ये एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है। तो बात करते हैं टू स्ट्रोक को कैसे चलाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे टू स्ट्रोक इंजन क्या है। तो कोई भी इंजन चलाने के लिए दो नियमों का एक नियम का ज़रूरत पड़ता है। कोई भी इंजन को चलाने के लिए एक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। तो उस सिद्धांत का नाम है टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन के अलावा और एक सिद्धांत होता है इंजन को चलाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। तो बात करते हैं आज टू स्ट्रोक इंजन में। ये टू स्ट्रोक इंजन में इसमें तीन मुख्य बातें होती हैं, जैसे कि पहला है इनलेट पोर्ट, दूसरा है एग्जॉस्ट पोर्ट, तीसरा है ट्रांसफ़र पोर्ट। पहला है इनलेट पोर्ट की बात करते हैं। तो ये जो आपका इनलेट पोर्ट है, ये वाला इनलेट पोर्ट है। ये इनलेट पोर्ट में इसके माध्यम से पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को ये क्रैंकेज में सक्शन स्ट्रोक में ये पेट्रोल और एयर के मिक्सचर जो है वो आता है क्रैंक केस में, ये आपका सक्शन स्ट्रोक के दौरान। फिर बात करते हैं, कोई भी इंजन को साइकिल चलाने के लिए चार स्ट्रोक होती है। तो पिस्टन का जो चार स्ट्रोक है वो पिस्टन ये टू स्ट्रोक इंजन में दो बार में ही पूरा करता है। बात करते हैं दूसरा, ये एक ट्रांसफ़र पोर्ट ये दिख रहा होगा, ये वाला ट्रांसफ़र पोर्ट। और तीसरा जो है ये आपका ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। ये यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इसमें कि ये कैसे वर्किंग, इसका क्या वर्किंग है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि टू स्ट्रोक इंजन में जो है क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। क्या स्ट्रोक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो पिस्टन है ये जो चलता है सिलेंडर में, तो टीडीसी के और बीडीसी, ये सिलेंडर के अंदर दो बातें होती है। ये इसके लिए स्ट्रोक जानने से पहले ये बातें जानना होगा। तो क्या टीडीसी है, तो टीडीसी जो होता है ये सिलेंडर के सबसे टॉप हिस्से को बोला जाता है टॉप डेड सेंटर। दूसरा बात करते हैं बीडीसी की ओर, ये बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर। तो स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो स्ट्रोक कहते हैं टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक बोला जाता है। हम लोग ये जान गए स्ट्रोक कैसे कहते हैं। अब इंजन को चलाने के लिए चार स्ट्रोक होता है, सक्शन, दूसरा पावर कंप्रेशन, तीसरा पावर, चौथा एग्जॉस्ट। ये चारों स्ट्रोक पूरा करने के बाद इंजन का साइकिल कंप्लीट होता है। किसी भी इंजन को जब चलाया जाता है, इंजन जब चलता है जब आपका चार स्ट्रोक पिस्टन का ये पूरा करता है। तो आज हम बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो ये सबसे पहले पिस्टन के ये जो है दो स्ट्रोक, पिस्टन का जो दो स्ट्रोक है ये एक ही बार में क्रैंकशाफ्ट के आधे चक्कर में कंप्लीट करता है। तो कैसे हम करता है ये आज हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। आज बात करते हैं कि अपवर्ड, देखिए टू स्ट्रोक इंजन को दो भाग में बांटा गया है। पहला है अपवर्ड स्ट्रोक, दूसरा है डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक में जानेंगे क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्ड स्ट्रोक की। इस स्ट्रोक में पिस्टन के दो स्ट्रोक पूरे होते हैं, मतलब क्रैंकशाफ्ट का हाफ चक्कर में एक आपका सक्शन और कंप्रेशन दोनों स्ट्रोक पूरा करता है। बात करते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक की। डाउनवर्ड स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट दो स्ट्रोक पूरा होता है। अब कैसे पूरा होता है ये हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, पहला जो है अपवर्ड स्ट्रोक में
जब पिस्टन नीचे से और ऊपर की ओर जब चलता है, बीटीसी से टीडीसी की ओर चलता है, तो इनलेट पोर्ट यहाँ ओपन हो जाता है। इनलेट पोर्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। ये जो इनलेट पोर्ट है यहाँ ओपन हो जा रहा है। बात करते हैं कि ये कैसे होता है, तो ये जानेंगे हम लोग। पहला है कि इनलेट पोर्ट जब ओपन होता है तो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो क्रैंकेस में आता है इनलेट पोर्ट के माध्यम से। उसके बाद पिस्टन जब ऊपर चलता है तो पिस्टन सिलेंडर में क्रैंकेस और सिलेंडर के बीच में कहीं से बाहर नहीं, चार्ज को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए जो चार्ज है वो क्रैंकेस में दब जाता है। दबने के कारण कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार पिस्टन का 2 स्ट्रोक एक ही बार में पूरा होता है, जिसको हम लोग अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। बात करते हैं कि ये ट्रांसफ़र पोर्ट कैसे कार्य करता है। तो ट्रांसफ़र पोर्ट यहाँ देख रहे होंगे, ये ट्रांसफ़र पोर्ट है। ये जो है आपका ट्रांसफ़र पोर्ट है। ट्रांसफ़र पोर्ट की बात करेंगे तो ट्रांसफ़र पोर्ट का क्या काम है कि जब सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक जब पूरा करता है तो पावर स्ट्रोक में सिलेंडर में जाके फ्यूल को जलाना होता है। तो जलाने के लिए इसमें क्रैंकेस से सिलेंडर बने कंबसन चेंबर में फ्यूल को डाला जाता है। तो उसके लिए ये आपका ट्रांसफ़र पोर्ट जो है ये ओपन हो जाता है। इस समय पिस्टन की जो स्थिति होती है वो नीचे की ओर होती है। ये है आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक में कैसे होता है ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें डाउनवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन का 2 स्ट्रोक पूरा होता है। बात करते हैं कि ये पावर स्ट्रोक को हम देखेंगे। पावर स्ट्रोक में जब देखेंगे तो क्या होता है, पावर स्ट्रोक कंबसन चेंबर में जब फ्यूल कंबसन चेंबर में जाता है चार्ज, तो उस समय स्पार्क प्लग की सहायता से चिंगारी देकर उसमें ईंधन को जलाया जाता है। जलने के बाद ये जो है आपका गैस वो विस्फोट करता है। पिस्टन वो जो गैस है वो विस्फोट करके धक्का लगता है पिस्टन को, ये पिस्टन नीचे की ओर आता है। तो इस समय पिस्टन अपना तीसरा स्ट्रोक भी पूरा कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर। फिर बात करते हैं चौथे स्ट्रोक की। चौथा स्ट्रोक है एग्जॉस्ट। इसमें जो है पिस्टन नीचे की ओर होता है। इस स्थिति में यहाँ पर जो है आपका पिस्टन जब नीचे की ओर आता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। इसके द्वारा जली हुई जो गैसें हैं वो बाहर निकल जाती है। तो अर्थात ये इसमें 2 स्ट्रोक इंजन को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इंजन को चलाने के लिए जो साइकिल होता है, चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पिस्टन के 2 ही स्ट्रोक में पूरा होता है। अर्थात क्रैंकशाफ्ट का प्रत्येक चक्कर में इंजन को शक्ति मिलती है। इन इंजनों में वाल्व के जगह पर पोर्ट यूज किया जाता है। इस इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व प्रयोग किया जाता है, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट यूज किया जाता है। जैसा कि हम बताएं आपको कि ये आपका पोर्ट है, ये जो इसमें इनलेट पोर्ट है ये, फिर ये एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये ट्रांसफ़र पोर्ट है। जैसा कि जानते हैं ये इसका आपका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम बताए कि ये जो 2 स्ट्रोक इंजन को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है अपवर्ड स्ट्रोक, दूसरा है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो इस स्थिति में जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जब चलता है तो उस समय पिस्टन का 2 स्ट्रोक पूरा कर लेता है, ये अपवर्ड स्ट्रोक में। बात करते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक की। डाउनवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन का 2 स्ट्रोक भी पूरा कर लेता है। इस प्रकार जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट इंजन ये साइकिल जो है कंप्लीट करता है। कैसे करता है एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि सक्शन के समय इसमें इनलेट पोर्ट ओपन रहता है और बाकी 2 पोर्ट हैं वो क्लोज रहता है। जैसे कि एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट ये बंद है, ट्रांसफ़र पोर्ट ये भी बंद हो जाता है सक्शन स्ट्रोक के समय। तो सक्शन स्ट्रोक के समय जो है अपवर्ड स्ट्रोक में इस समय केवल इनलेट पोर्ट खुलता है, बाकी दोनों भाग बंद हो जाता है। तो इस समय पिस्टन का जो स्थिति होता है बीडीसी से टीडीसी की ओर होता है।
जिसके कारण फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो आ जाता है क्रैंककेस में। आने के कारण पिस्टन जब ऊपर चलता है तो दोनों वाल्व बंद हो जाता है, दोनों पोर्ट्स आपका बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में चार्ज को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो आपका क्रैंककेस में ही चार्ज जो है दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो इस समय पिस्टन का दूसरा स्ट्रोक भी पूरा होता है, जिसको हम लोग कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सक्शन और कंप्रेशन, ये अपवर्ड स्ट्रोक में हो जाता है कंप्लीट। बात करते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक की। इसमें भी 2 क्रियाएं होती हैं। इसमें पिस्टन का 2 स्ट्रोक पूरा होता है, पावर और एग्जॉस्ट। जब पावर और एग्जॉस्ट पूरा होता है तो डाउनवर्ड होता है। पावर कैसे होता है, तो पावर स्ट्रोक होने के कंप्लीट होने से पूर्व आपका ट्रांसफर पोर्ट जो है वो ओपन होता है। क्रैंककेस में दबी हुई जो चार्ज है, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो फिर ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा क्रैंककेस से होते हुए कंबशन चेंबर में भेजा जाता है। तो इस स्थिति में आपका दोनों वाल्व बंद रहता है पावर स्ट्रोक के दौरान। आपका दोनों पोर्ट बंद रहता है। फिर आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, जैसे ही पावर स्ट्रोक में पिस्टन को धक्का लगता है वो नीचे आता है। नीचे आने के क्रम में फिर एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, ओपन हो जाता है। इस प्रकार ये पिस्टन का चारों क्रियाएं संपन्न होती है। आज का क्लास सिर्फ यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। जय हिंद।